सज्जनों नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश मलिक और हम हैं आज हस्तिनापुर पार्ट 2 में। आपका अपने चैनल राही और राही में स्वागत है। हम ठहरे थे इस होटल महावीर रेजिडेंसी में और आज हस्तिनापुर धाम को तीर्थ को एक्सप्लोर करेंगे। रास्ते में कितने ही संस्थान, चाहे डिग्री कॉलेज हो या फिर कृषि केंद्र, स्वामी कल्याण देव के नाम पर हैं। स्वामी कल्याण देव इस क्षेत्र के प्रमुख संत थे जो 128 वर्ष की आयु में 2008 में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये है बूढ़ी गंगा नदी पर पुल जो हस्तिनापुर शहर को ऐतिहासिक हस्तिनापुर से अलग करता है। सज्जनों, आपको बताना चाहूँगा, जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष से अधिक पुराना धर्म है और इसके सर्वोच्च जैन गुरु जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता 24 हुए हैं। 24 में से 3 का जन्म हस्तिनापुर में हुआ है, तो इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है जैनियों के लिए। राजा हर्षसुख राय ने 1801 में इस प्राचीन मंदिर को बनवाया था। यहाँ जन्मे तीनों तीर्थंकरों को समर्पित ये है तरिये द्वार। अंदर है नंदीश्वर द्वीप रचना, साथ में ही अंबिका देवी मंदिर भी प्राचीन बड़ा मंदिर की शोभा बढ़ाता है। आगे बढ़ने पर दिखाई देता सामने जम्बू द्वीप। राइट साइड में है श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर। सज्जनों, ये कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है जहाँ सबसे ऊपर हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा और ये छोटे छोटे 72 मंदिरों का समूह है। शानदार, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड, उच्च कोटि की वास्तुकला। पार्क है सामने जम्बू द्वीप। पार्क भी विशाल पार्क है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत कुछ है इसमें। यहाँ हस्तिनापुर में जो तीर्थंकर जन्मे थे उनके नाम है शांतिनाथ, कुंदुनाथ और अरानाथ। क्रमशः 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर थे। और देखते हैं क्या लिखा है इस मंदिर पर। श्री सागर जिनाय नमः, मंदिर नंबर 2, जिसे मेरठ वालों ने बनवाया था। जिन शब्द आया है जी धातु से। जी मीन्स जीतने वाला। जिसने सोम को जीत लिया वही जैन है। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, नहाते नहीं हैं और ब्रश भी नहीं करते हैं ताकि मुंह में जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। दिगंबर शाखा की स्थापना भद्रबाहु ने की थी, जबकि श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र ने की थी। बहुत सीढ़ियाँ हैं। ये है श्री विमल जिनाय नमः, मंदिर नंबर 70, USA वालों ने बनवाया था। ये जो ऊपर है आदिनाथ जी, ये 72 हैं जो मंदिर हैं वो 4 लेयर्स में है। सबसे फर्स्ट घेरे में 38, थर्ड में 19, सेकंड में 19, थर्ड में 9 और ऊपर वाले में है 6। ये हैं आदिनाथ जी। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा की तरह आदिनाथ जी निवास करते हैं। सुंदर, अति सुंदर, मनमोहक, नयनाभिराम कर देने वाला दृश्य है। आध्यात्मिकता का ज्वार में डुबो देने वाला नज़ारा लाजवाब। जहाँ तक नजर जाती है मंदिर ही मंदिर। इसी शानदार मंदिर में ये हमारे नीचे जो है ये शीशा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। शुरू में बड़ा डर लगता है कि तो गया, लेकिन काफ़ी मजबूत है। लिफ्ट शुल्क प्रति व्यक्ति 10 रुपये। बहुत बढ़िया। अष्टपद आदिनाथ के मंदिर में हस्तिनापुर में ये पर्यटक यात्री आते हुए, अभी तो और भी जाना है बहुत आगे। इसी परिसर में ये है मान स्तंभ जो बना था 1955 में। सामने है भारत बाहुबली मंदिर और इस मंदिर की यादों को लेकर आगे बढ़ते हैं हम जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप से सज्जनों आप बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हैं। आपने सुन रखा है जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते अमुक क्षेत्रे। जब भी हम हवन वगैरह कराते हैं तो जम्बू द्वीप का चर्चा जरूर होती है। ये सभी शॉप्स हैं जैन समुदाय से संबंधित। जम्बू द्वीप का अर्थ अखंड भारत से, यानी आज की वर्तमान तारीख में एशिया से है। यहाँ जम्बू यानी जामुन ज़्यादा होती थी, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। कल्प द्वार है एंट्री पॉइंट इस जम्बू द्वीप का।
शानदार द्वार है। कमल मंदिर, कमल के फूल लोटस की तरह का बना हुआ मंदिर है। पीछे जम्बूद्वीप पुस्तकालय, इस परिसर में स्थित इतने मंदिर हैं। अब हम अंदर आ गए हैं। ये है 13 द्वीप रचना जिनालय, रुचकर पर्वत व अन्य जैन धर्म के अनुसार जो पृथ्वी की कल्पना है वो इसमें दिखाई गई है। इस मनमोहक सुंदर प्रस्तुतिकरण को देखने पश्चात बाहर आने पर हमें सामने साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है। 24 तीर्थंकर जिनालय, नवग्रह शक्तिनाथ मंदिर, सहस्रकूट जिनालय, आदिनाथ जिनालय आदि उधर हैं। और यहीं पर है धर्मशाला नंबर 5 और 6। ये है भगवान ऋषभदेव कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। सामने है भगवान शांतिनाथ मंदिर, ओम मंदिर, वासु पूज्य मंदिर। मेरे पीछे 13 द्वीप जिनालय। आगे चलने पर भगवान भरत, भगवान आदिनाथ और भगवान बाहुबली के मंदिर में दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम हाथी पर चढ़कर सुमेरु पर्वत की करेंगे परिक्रमा। सुमेरु पर्वत आचार्य शांतिनगर प्रवचन हॉल, कमल मंदिर, कल्प वृक्ष। प्रवेश द्वार है, उसका अंदर से लिया गया दृश्य। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं हम। बाइक संभाल के रखनी है, पर्ची खोने पे पुलिस देगी, ऐसा लिखा हुआ था। ट्रेन, हंसी, गोलगप्पे, अष्टापद मंदिर। सजनों, हम जिस हाथी पर बैठे हैं वो हाथी सवार ट्राली में, ट्राली को खींच रहा है ट्रैक्टर। इस तरह से हाथी के पे बैठ के हमने परिक्रमा की है। एरावत हाथी, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। सामने सुमेरु पर्वत और यहाँ है सुमेरु पर्वत के दर्शन का महत्व। इसकी 3 वंदना करने से 1 लाख वर्ष के उपवास का फल मिलता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत है इतना पावन। वो पर्वत है जहाँ सभी देवता, 33 करोड़ देव देवता निवास करते हैं। इसके अलावा सेंटा क्लॉज भी इसी पर्वत पर उतरता है, जब धरती पर आता है गिफ्ट दे के चला जाता है। यहाँ हम इसकी परिक्रमा हाथी पर कर सकते हैं, पैदल कर रहे हैं, और लवण समुद्र में बोटिंग से भी की जा सकती है। सुमेरु पर्वत वर्तमान में उत्तराखंड, गढ़वाल, साइबेरिया और मंगोलिया तक है। ट्रेन 20 रुपये प्रति कूपन। कोलंबस। वैसे तो हस्तिनापुर शहर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन जम्बूद्वीप में रेलवे जंक्शन है। ये है हीरक जयंती एक्सप्रेस, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 16 जन्मभूमियों के बारे में बताया गया है। पावन भूमि अयोध्या में 24 में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, अंतिम है महावीर स्वामी, और दूसरा पार्ट हंसी गोलगप्पे में मिरर लगे हैं, कभी आप पतले दिखाई देते, कभी मोटे। यहाँ से मुस्कुराहट लेकर हम बढ़ते हैं आगे ध्यान मंदिर की तरफ। ध्यान मंदिर, मेडिटेशन टेम्पल। गेट खोल के अंदर जाते हैं और पढ़ते हैं इस मंत्र को। मेरे तरावड़ी निवासी मित्र अनुराग जैन ने बताया है, ये है ओम हरिम। ओम हरिम, जिसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। इनका ध्यान करने से सर्व पापों का नाश होता है। अतः कम से कम 5 मिनट
इसका ध्यान करें, मनन करें। प्रभु सुमिरन के पश्चात हम बढ़ते हैं भगवान शांतिनाथ संवसरण की तरफ। अद्भुत संरचना है, इधर से चढ़िए और ऊपर है जो भी दिखाया गया है, और उधर से उतरिए। लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए भी आप इस शानदार रचना का आनंद उठा सकते हैं। ये है निर्माणाधीन विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर। 51,000 रुपये देकर आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। करनाल से केवल 2 सज्जन और पानीपत से बहुत सारे सज्जनों ने यहाँ दान दिया है। और इस त्रिमूर्ति मंदिर में ये 31 फुट ऊंची उन तीनों तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं जो जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। अंदर जो मार्बल लगा हुआ है ये सारा वियतनाम से लाया हुआ सफ़ेद पत्थर है। यहाँ एक समय में 3,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। और बाहर सफ़ेद पत्थर है वो मकराने का है। शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय मंदिर। दान केवल जैन समाज के परिवारों से ही लिया जाता है, ये विचारणीय बात है। और ये है 3 लोक रचना, अद्भुत है और जटिल भी है। श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ द्वार, शानदार। और हम हैं विश्व के अजोड़ बेजोड़ 151 फुट उत्तुंग गगनचुंबी अष्टापद तीर्थ। देखते हैं। कुछ निर्माण कार्य के चलते अभी अंदर से भले इस अद्भुत वास्तुकला को नहीं निहार सकते, बाद में देखेंगे। और ये है श्री केसरीमल जी गठिया, बेंगलोर निवासी, जैन श्वेतांबर धर्मशाला। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी धर्मशालाएं जैनियों के लिए हैं। इस बारे में मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, पास में ही है जयंती माता प्राकृतिक औषधालय, जहाँ पर शरीर में गांठ पड़ना, थायराइड, चर्म रोग, दौरा पड़ना, अस्थमा, पथरी आदि का इलाज किया जाता है। और ये है जयंती माता, गेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।